हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी पर। अब तक कितने जिले पढ़ लिए? मुझे लगता है सबसे लास्ट जिला होगा ये। देहरादून के बाद बढ़ाना चाहिए था, लेकिन देखिए समय के अभाव के कारण इसको सबसे लास्ट में पढ़ाना पड़ रहा है। आज हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी पर, बात करेंगे आपके साथ। उत्तरकाशी से जो भी पर्सन बन सकते हैं, पीडीएफ बना कर लाया हूँ मैं आपके लिए। जो पीडीएफ है उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और नोट डाउन करते चलिएगा। उससे जो भी पर्सन बन सकते हैं, और परीक्षा वाला भी, जो परीक्षा वानी है ना आपकी, उसका डाटा भी कोड करेंगे हम, समझे। और जो आजकल लेटेस्ट पर्सन जो मतलब आ सकते हैं या रिलेटेड है, उसके बाद हम कुछ नए चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें, उत्तराखंड में। ठीक है, तो आज बात करते हैं किस पर? उत्तरकाशी पर। उत्तरकाशी पर मेरे साथ नोट्स बनाकर चलिएगा, देख लीजिए जो जो पॉइंट आपका छूटा हुआ है। उसके बाद हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट, कुछ नया लेकर आने वाले हैं आपके लिए इसमें, किसमें? उत्तराखंड में। ठीक है, आइए चलते हैं किस पर? उत्तराखंड पर। उत्तराखंड का देख लीजिए, खोल लीजिए टॉपिक उत्तराखंड का पीडीएफ। मतलब उत्तराखंड में परीक्षा वाणी आपके पास होगी, खोल लीजिए उसको, परीक्षा वाणी को। जो हमने मैप बनाया है ना, जो हमने मैप बनवाया है बच्चों, उसका पीडीएफ बना, हमने बच्चों को किस तरह पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में, उस तरह का जो मैप है वो आपको ड्रॉ करना होगा अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत काम का है। आइए चलते हैं। डाटा कम दिखाई देगा, लेकिन हम आपको बताएंगे सारा इसके अंदर है क्या क्या बला है। ये है आपका उत्तरकाशी। क्या है आपका? ये आपका उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी, इसे हम उत्तर का काशी भी कहते हैं। कहाँ का काशी कहते हैं? उत्तर का काशी। ये वर्णावत पर्वत के नीचे बसा हुआ है। यहाँ ये जो आपका उत्तरकाशी है, वर्णावत पर्वत के नीचे बसा है। साइड में इसकी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसकी सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से। उत्तर में लगती है तिब्बत से इसकी सीमा। यहाँ पर एक स्थान है, नाम है हर्षिल। क्या नाम है? हर्षिल। क्या नाम है? हर्षिल। हर्षिल नाम है। किसके लिए फेमस है? ये जो हर्षिल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको हर्षिल दिखाई दे रहा है, ये हर्षिल है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? सेब के लिए फेमस है। आपको बताएंगे, ये साइड में देख लीजिए, आपको मैपिंग करा लें। इसका नाम है थांगला। थांगला दर्रा। क्या कहाँ जा जाता है? यहाँ से होते हुए आप तिब्बत जा सकते हैं। यहाँ से होते हुए आप कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत जा सकते हैं। ये थांगला दर्रा है आपका। कौन सा दर्रा है? थांगला दर्रा। किसको कहते हैं? पास। पहाड़ों को काट कर जो रास्ता बनाया जाता है उसको बोलते हैं दर्रा, इंग्लिश में बोलते हैं पास, समझे आप। नीचे जाइए, नीचे जाइए। ये है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। ये क्या आपका? गंगोत्री नेशनल पार्क। अभी बात करेंगे, आप धीरे धीरे नोट डाउन करते चले जाइएगा। ये है आपका मुलिंग ला दर्रा। मुलिंग ला दर्रा पूछेगा, मुलिंग ला दर्रा किन किन दो जिलों को जोड़ता है? ये आपका चमोली को जोड़ता है। उत्तरकाशी को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको बोलते हैं मुलिंग ला। मुलिंग ला दर्रा। ठीक है, मुलिंग ला। क्या नाम है? मुलिंग ला। मुलिंग ला, ये मुलिंग ला है। नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। ये है आपका गोमुख। यहीं से निकलती है गंगा नदी। कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। ठीक है, जिसे हम भागीरथी भागीरथी कहते हैं। ये जो गंगा है ना, यही गोमुख से इसका उद्गम होता है, गंगोत्री के पास से। ये है यमुनोत्री। यमुनोत्री के पास से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी ये निकलती है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। ये जा रहा है आपका नेशनल हाईवे। ये है आपका नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 94, ये 94 है। ठीक है, आगे चलिए। ये क्या है? यमुनोत्री। यहीं से निकलती है यमुना, यहाँ से निकलती है गंगा। ये है आपका आराकोट मोरी। ये है आपका पुरोला। अभी पढ़ेंगे हम, तहसील पढ़ेंगे जब यहाँ का। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे आप। ये है आपका गोमुख स्थान। ये है आपका भागीरथी। क्या है आपकी? भागीरथी। भागीरथी स्थान भी है, मंदिर भी है। ये है आपका चिन्याली सोड़, तहसील भी है। ठीक है, चिन्याली सोड़। नीचे जाइए। इसकी सीमा लगती है चमोली से। किससे लगती है? और रुद्रप्रयाग से इसकी सीमा। ये किसकी सीमा लगती है? किससे? टिहरी गढ़वाल से। इसकी सीमा लगती है देहरादून से। ठीक है, अभी सीमाओं की बात करने आ जाइए नीचे। कुछ डाटा देते हैं फैक्चुअल आपको। ये फैक्चुअल डाटा नोट करते चले जाइएगा। ये है आपका फैक्चुअल डाटा। फैक्चुअल मतलब यहाँ से पर्सन बन सकते हैं। देखिए उत्तरकाशी, ये उत्तर का काशी जिसको बोलते हैं उत्तर का काशी, पुराना नाम है आपका। पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम बड़ा हाट है? तो बड़ा हाट, ये सौम्य काशी, हम उत्तरकाशी को ही कहते हैं। जो बाड़ा हाट है या सौम्य काशी है, किसको बोलते हैं? उत्तरकाशी को बोलते हैं बाड़ा हाट या सौम्य काशी। ठीक है, नीचे जाइए। दूसरे नंबर पर इसका उत्तर का काशी भी इसको कहते हैं। या काशी में, काशी जो काशी है ना, वो बनारस में है। कहाँ है? बनारस में। तो उत्तर का काशी किसको बोलते हैं? उत्तरकाशी को ही बोलते हैं उत्तर का काशी, या उत्तर का आंचल भी इसको बोलते हैं। 24 फरवरी 1960 को स्थिति में आता है। याद करना है क्या? नहीं याद करना है, हम आपको बताएंगे। 24 फरवरी 1960 को सबसे लास्ट में कौन अस्तित्व में आया और सबसे पहले कौन सा जिला अस्तित्व में आया, ये आपको याद रखना है। ये इसका नाम बताइए हम आपको। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या पता है यहाँ की कितनी है? इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। 3.5 लाख के आसपास जनसंख्या है यहाँ की। 2011 की जनगणना के मुताबिक बता रहे हैं आपको। 168, ये किसी काम का नहीं है, फैक्चुअल डाटा है, नोट कर लीजिए। आंकड़े विश्लेषण का चीज़ होते हैं। जनसंख्या घनत्व देखिए यहाँ का, जो यहाँ का जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है। 41 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। 1 किलोमीटर मतलब समझते हैं? 1 किलोमीटर इधर जाइए, 1 किलोमीटर इधर जाइए, 1 किलोमीटर इधर जाइए, 1 किलोमीटर इधर। ये जो पूरा एरिया है ना, इसको बोलते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में केवल यहाँ 41 मैन रहते हैं, केवल 41 आदमी रहते हैं। सोच लीजिए कितना एरिया है।
ये एरिया के मामले में पता है क्या है, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो यही का है। एरिया तो बहुत ज़्यादा है, एरिया कितना है यहाँ का, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ का है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चमोली का। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी, दूसरे नंबर का जिला, सबसे बड़ा जिला। लिंगानुपात देखिए 968, कितना है 968, 968 है यहाँ का लिंगानुपात। कितनी हज़ार पुरुष, 1000 पुरुषों पर यहाँ 968 महिलाएं रहती हैं। तहसील कितने हैं यहाँ 6, भटवाड़ी, डुंडा, पुरोला, मोरी, चिन्यालीसोड़, बड़कोट, ये यहाँ की तहसीलें। मैप है ऊपर, ये मैप है हमने जो बनाया है, इसमें ढूंढ लीजिएगा, हमने सब बनाई हैं। ये जो मैप है आपको बताए थे सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे जाइए, उसके बाद ही विकासखंड आपके, विकासखंड कितने हैं 6। ये क्या है पुरोला, ये क्या है नौगांव, ये क्या है भटवाड़ी, ये क्या है डुंडा, ये क्या है चिन्यालीसोड़, ये क्या है मोरी, ये सब क्या है विकासखंड। मतलब बलौद जिसका लिटरेसी रेट कितना है 70.5%। पूछेगा नहीं पूछेगा, क्यों पढ़ा रहे हैं आप, विश्लेषण का चीज़ें। ये देखिए पूछने की चीज़ें, पूछेगा आपसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के लिहाज से कौन सा है, तो आप बताएंगे चमोली। लेकिन दूसरे नंबर का पूछ रहेगा, कठिनाई पैदा कर देगा। तो ये आपका कौन सा, उत्तरकाशी। आज नीचे जाइए, नीचे जाइए। जब हम पढ़ेंगे ना, आपको पढ़ाएंगे यहाँ के दर्शनीय स्थल, तो बताएंगे आपको गंगोत्री, यमुनोत्री। ये आपका गंगोत्री है, क्या है आपका, ये आपका गंगोत्री, लिख लीजिएगा इस तरह, गंगोत्री। गंगोत्री पढ़ेंगे भी गंगोत्री। उसके बाद क्या है, यमुनोत्री है, यमुनोत्री। उसके बाद क्या है आपका, ये आपका विश्वनाथ मंदिर है, ये पढ़ेंगे। शक्तिपीठ है यहाँ के, देख लेंगे कुछ खास खास जो भी यहाँ के होंगे। उसके बाद प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हर्षिल है, हर्षिल सेब के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। यमुनोत्री है, ये भी मंदिर है। ये गंगोत्री है। गोविंद वन्य जीव विहार है, ये इंपॉर्टेंट है, गोविंद वन्य जीव विहार, ठीक है, इसको बोलते हैं गोविंद वन्य जीव विहार है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये चिन्यालीसोड़ है, यहाँ पे हवाई पट्टी है, पूछेगा हवाई पट्टी उत्तरकाशी में कहाँ है, तो चिन्यालीसोड़ में। लोकसभा कौन सी लोकसभा सीट में आता है, टिहरी लोकसभा सीट में आता है। उत्तराखंड में लोकसभा कितनी सीट है, 5 सीट है। कितनी सीट है, 5। एससी के लिए रिजर्व सीट बताइए कौन कौन सी है, मान जाएंगे आपको। चलिए, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है कि बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा आपने, बछेंद्री पाल। ये संतोष यादव का नाम सुना होगा आपने, ये संगीतकार, ये सभी यहीं से संबंधित है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा पार्क, यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क, या कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क। पूरे राज्य का गंगोत्री जो नेशनल पार्क है, गंगोत्री जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, इसे 1989 में दर्जा दिया गया। और ये जो है, ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ लिख लीजिए, गंगोत्री नेशनल पार्क राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जो टिहरी जो राज्य है ना, ये सॉरी जिला है जो, ये टिहरी से लगा हुआ है। आपसे पूछ सकता है ये किससे लगा हुआ है, टिहरी से लगा हुआ है। नीचे जाइए, ये मैप देखिए साइड में, आपको यहाँ के दर्शनीय स्थल की ओर ले चलते हैं। दर्शनीय स्थल नंबर फर्स्ट हेडिंग बना लीजिए, नंबर फर्स्ट जो दर्शनीय स्थल है यहाँ पे। इससे पहले आपको कुछ बताते हैं यहाँ के बारे में, इससे पहले आपको थोड़ा सा डाटा देते हैं यहाँ पर, जहाँ से हम समझाएंगे आपको वहाँ से लिखना है। सुनिए क्या हुआ था, जो आज आप उत्तरकाशी देखते हैं ना, यहाँ 1803 में भयंकर भूकंप आया था। कब आया था, 1803 में भयंकर भूकंप आया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तहस नहस हो गया था। यहाँ पे जो मंदिर है ना, नाम है विश्वनाथ मंदिर। कौन सा, विश्वनाथ मंदिर। इसको मैंने नाम बताया था आपको, विश्वनाथ मंदिर। 1857 में जो सुदर्शन शाह हैं, इन्होंने 1857 में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछेगा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, उत्तरकाशी में ही विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। उसके बाद परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा, लक्ष्मण देव मंदिर, दर्शनीय स्थल है कुछ यहाँ पे, बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। इनमें से एक है नंबर फर्स्ट गंगोत्री, हेडिंग बना लीजिए गंगोत्री, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद पूछेगा आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था। यहीं पे है, उत्तरकाशी में ही है विश्वनाथ मंदिर। किसने बताया, सुदर्शन शाह ने। कब बनवाया था, 1857 के समय में। यहाँ पर परशुराम मंदिर मिल जाएगा आपको, अन्नपूर्णा का मंदिर मिल जाएगा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर मिल जाएगा, कुछ बहुत। अब यहाँ हेडिंग बना लीजिए दर्शनीय स्थल। जैसे ही दर्शनीय स्थल समझेंगे, देखिए गंगोत्री यहाँ भागीरथी मंदिर है। जो गंगोत्री है यहाँ पे कौन सा मंदिर है, भागीरथी मंदिर है। यहाँ पे एक भागीरथी मंदिर, जो गंगोत्री है, यह भागीरथी मंदिर है। यह एक भागीरथी का मंदिर है, किसका, भागीरथी का। आपको लेके चलते हैं गंगोत्री पर। ये रहा आपका, ये क्या है आपका, ये गंगोत्री मंदिर है। यहीं पे पड़ता है आपका डोडी ताल। कौन सा ताल, डोडी ताल पूछ लेगा आपका। काना ताल पूछेगा, ये काना ताल अंधा ताल यहीं पे पड़ता है, ठीक है। आगे चलिए, ये है आपका भागीरथी। गंगोत्री के पास ही है कौन सा मंदिर, भागीरथी मंदिर। ये कौन सा मंदिर है, भागीरथी मंदिर। कौन सा मंदिर, ये इसके आसपास पड़ता है, तो तपोवन देख लेंगे धीरे धीरे। देखिए नचिकेता ताल, ये यमुनोत्री का मंदिर। ये सब फेमस स्थल है यहाँ घूमने के, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है हनुमान चट्टी। कौन सा मंदिर पड़ता है यहाँ पर, हनुमान चट्टी।
हनुमानगढ़ नदी मिलती है यहाँ पे आगे। आगे चलिए, आगे चलिए। ये सरताल है। कौन सा ताल है? सरताल। ये विश्वनाथ मंदिर है। कौन सा विश्वनाथ मंदिर? जो सुदर्शन शाह ने बनवाया था, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे आपको। आइए अब पढ़ते हैं अपने फैक्चुअल डाटा के साथ। जो डाटा है ना हमारे पास, उस डाटा को नोट डाउन करते चले। यहाँ से नोट्स बनाना है आपको। यहाँ से देखिए, ये कौन सा मंदिर है? भागीरथी मंदिर है। जो भागीरथी मंदिर है ना, यहाँ पे आपको दो मूर्ति दिखाई देगी। पता है किस किस की? यहाँ पे आपको गंगा की मूर्ति दिखाई देगी, लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई देगी, पार्वती की मूर्ति दिखाई देगी। इस मंदिर में अन्नपूर्णा की मूर्ति भी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। कहाँ, कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं हम? गंगोत्री मंदिर की बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार का कैसे मंदिर है? भागीरथी मंदिर है। ठीक है। यहाँ पर पता है क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था क्या? आइए सुन लेते हैं। एक राजा थे, नाम था, यहाँ के राजा थे। कौन थे? राजा थे। कौन थे? राजा। एक राजा थे। पता है क्या नाम था उनका? नाम था भागीरथ। भागीरथ। पता है क्या क्या था? इन जो राजा भागीरथ थे, इन्होंने इस स्थान पर बैठकर तपस्या की थी। इस स्थान पर, इसी स्थान पर बैठकर तपस्या की थी। और गंगा को पता है इन्होंने कहाँ से बुलाया था? स्वर्ग से। स्वर्ग से गंगा को लाने में परीक्षा की थी इन्होंने। परीक्षा मतलब तपस्या की थी इन्होंने बैठ के यहाँ पर। ठीक है। स्वर्ग से उत्तरी गंगा को भगवान शिव ने क्या किया था? जो गंगा आई थी ना, जो उत्तर से गंगा आई थी, उसको भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांध लिया था। जटा कहते हैं बालों को, अपनी जटाओं में बांध लिया था। इस तरह की यहाँ परंपराएं प्रचलित हैं। मतलब समझ में आया आपको? इस तरह की प्रथाएं यहाँ पे क्या है? प्रचलित हैं। बांध लिया था। इस मंदिर का जो निर्माण है ना, पूछेगा आपसे, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिर का जो निर्माण था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण आपसे पूछेगा, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो गंगोत्री मंदिर है, जिसे हम भागीरथ मंदिर के नाम से। गोरखा एक सैनिक थे, नाम था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा की कहानी आपको इतिहास में बताएंगे। जब आपको इतिहास पढ़ाएंगे ना, तो आपको समझाएंगे कि अमर सिंह थापा की कितनी मस्त कहानी है। अमर सिंह थापा नाम है। कौन से मंदिर का नाम है? कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगोत्री दर्शनीय स्थल है। इसका दोबारा जो 1935 में, कब? 1935 में इसका पुनः उद्धार करवाया। किसने? जयपुर के राजा माधो सिंह ने। जयपुर के राजा, जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलिए। चलिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताते हैं। देखिए, मैंने कहा देवभूमि के नाम से विख्यात है भागीरथी नदी के दाईं ओर। थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताते हैं आपको। डाटा बताते हैं। डाटा यहाँ से देख लीजिए। की ओर स्थित है। उत्तर की काशी के उन जनपद के लिए प्रसिद्ध का नाम इसका क्या है? इसका नाम सौम्य काशी है। बड़ा हाट है। 1803 में भयंकर भूकंप आया था। जैसे भूकंप आया था ना, यहाँ सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था यहाँ पे। वर्तमान में जो नगर है ना, वरुणावर्त पर्वत के ऊपर, वर्णावत के ऊपर के नीचे बसा है। ये वर्णावर्त पर्वत है, उसके नीचे बसा है। मैंने आपको बताया वरुणावर्त पर्वत है। पूछेगा आपसे कि जो उत्तर काशी कौन से पर्वत के नीचे बसा है? तो वरुणावर्त पर्वत है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये सारे डाटा मैंने आपको बताए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ से देखिए, यह एक नगर प्राकृतिक सौंदर्य एवं दृश्य, नदियों, पहाड़ियों के लिए परिपूर्ण है। भागीरथ जो है, भागीरथ, असीम गंगा, वरुण नदी यहाँ पर बहती है। कौन कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? भागीरथी, असीम गंगा, वरुण गंगा। पूछेगा आपसे कि भागीरथी, असीम गंगा, वरुण गंगा, एक का भी नाम दे देगा आपसे। पूछेगा कौन सी नदी है, कौन से जिले में बहती है? तो कहाँ पे बहती है? भागीरथी तो आप सबको ही पता है। असीम गंगा पूछेगा। वरुण नदी पूछ सकता है, कहाँ पे बहती है? ये सब उत्तरकाशी में बहती है। 1960 के टिहरी जिले से काटकर इसे अलग कर दिया। अब हमने आपको बताया नहीं कि 1960 में जो है इसे अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों के कारण इस नगर में तीव्र गति से विकास हुआ। प्रशासनिक कार्यों के कारण इस नगर में तीव्र गति से विकास हुआ। नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। ये आपका विश्वेश्वर मंदिर है। विश्वेश्वर मंदिर, या इसको विश्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। अभी देखा 1857 में किसने बनवाया था? सुदर्शन शाह ने बनवाया था। थोड़ी देर पहले बताया हमने आपको। यहाँ पे एक और मंदिर है, परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर है, यहाँ पे लक्षेश्वर मंदिर है, यहाँ पे शक्ति स्तंभ मंदिर है, यहाँ पे दंत जाड़ भारत मंदिर है। यहाँ पे ये सब कोई सा भी मंदिर का नाम देके आपसे पूछ सकता है कहाँ पे स्थित है। सब उत्तरकाशी के मंदिर हैं। साथ साथ नोट डाउन करते चले जाइएगा। नीचे जाइए, नीचे जाइए। यहाँ पर क्या है? एक विश्वनाथ मंदिर में एक 6.5 सेंटीमीटर ऊंचा त्रिशूल है। विश्वनाथ मंदिर में क्या है? जो विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर ऊंचा एक त्रिशूल है। पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान, कौन से मंदिर पर एक बहुत ऊंचाई वाला त्रिशूल है? तो वो कौन सा है? विश्वनाथ मंदिर है, जिसके निचले भाग की मोटाई 90 सेंटीमीटर। छोड़ दीजिए किसी काम का। ये देखिए दर्शनीय स्थल। उत्तरकाशी में जाएंगे तो आपको कुछ दर्शनीय स्थल दिखाई देंगे। इनमें से एक है गंगोत्री। जो गंगोत्री है ना, आ जाइए नीचे, गंगोत्री को देखते हैं। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गंगोत्री। गंगोत्री समुद्र तल से लगभग 30-38 मीटर ऊंचाई पर है। क्या पता कैसा प्रश्न पूछ ले। ठीक है। ऋषिकेश से 255 किलोमीटर दूर, उत्तरकाशी 99 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। किसी एक्चुअल किसी काम का डाटा नहीं है। ये परीक्षा वाणी है आपको जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ठीक है। भागीरथी का एक मंदिर है जो गंगोत्री है। किसका मंदिर? भागीरथी का। थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको मंदिर।
नीचे जाइए, जिसे गंगा, लक्ष्मी, पार्वती, अन्नपूर्णा की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसमें गंगा की मूर्ति मिल जाएगी आपको गंगोत्री मंदिर में, लक्ष्मी की मूर्ति मिल जाएगी, पार्वती की मिल जाएगी, अन्नपूर्णा की देवी की मूर्ति मिल जाएगी आपको। कहा जाता है कि यहाँ राजा भागीरथ ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। स्वर्ग से राजा भागीरथ है ना, राजा भागीरथ गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी गंगा को इसी स्थान पे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांधा था। नीचे जाइए, इस मंदिर का जो निर्माण है 18वीं शताब्दी में 250 वर्ष पूर्व गोरखा सैनिक अमर सिंह थापा ने करवाया था। याद कर लीजिए, अमर सिंह थापा ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। पुनरुद्धार किसने करवाया? माधो सिंह, राजा माधो सिंह ने करवाया था 1935 में। नोट कर लीजिए 1935 राजा माधो सिंह भी, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नीचे जाइए, इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष बैसाख शुल्क तृतीया, बैसाख जो मंदिर है आपका कौन था? गंगोत्री, कब खुलते हैं? ये सारा नाम देगा पेपर में, आपको कंफ्यूज कर देगा, ये नाम देगा। अक्षय तृतीया को खुलते हैं। कब? कपाट प्रतिवर्ष बैसाख शुल्क तृतीया। और भैया दूज को बंद हो जाते हैं इसके कपाट। भैया दूज बंद होने के बाद माँ गंगा की डोली को शीत ऋतु प्रवास के लिए मुखवा ग्राम के मार्केंडीय मंदिर में लाया जाता है। ये याद कर लीजिए, जो मार्केंडी मंदिर है जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नीचे जाइए, नीचे यहाँ के अन्य निकट दर्शनीय स्थलों में से सूर्य कुंड, हमने बताया था आपको सूर्य कुंड है इसमें, गौरी कुंड, पंतगाना और भैरव झाप स्थित है। पूछेगा आपसे भैरव झाप कहाँ है, आपकी वाट लग जाएगी। पंतगाना कहाँ है, गौरी कुंड कहाँ है, सूर्य कुंड कहाँ है, ये सब कहाँ के दर्शनीय स्थल है? यहीं के निकट के दर्शनीय स्थल है, गंगोत्री के निकट के। भागीरथी में गंगोत्री में भागीरथी के केदार गंगा नदी मिलती है। गंगोत्री में भागीरथी से केदार गंगा मिलती है। अगला दर्शनीय स्थल आगे बनाइए, गोमुख। जो गोमुख है ना वो एक प्रकार का क्या है, हिमनद है। हिमनद मतलब ग्लेशियर, बर्फ का पहाड़। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, ये भागीरथी का उद्गम स्थल है। पूछेगा भागीरथी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम गोमुख से होता है, ठीक है। गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में पैदल मार्ग है, छोड़ दीजिए, नीचे जाइए। पूछेगा आपसे बस ये गोमुख है ना, यहाँ से भागीरथी निकलती है, जिसको हम आगे जाके देवप्रयाग के बाद क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, तपोवन है। तपोवन अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था मैप में, तपोवन दिखाते हैं आपको, तपोवन कहाँ। ये शायद तपोवन, देख लीजिएगा तपोवन ये है, तपोवन ये रहा आपका तपोवन। नीचे जाइए, गंगोत्री हिमालय में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर, गोमुख से 506 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय टीप इन टॉप कहा जाता है। पूछेगा टीप इन टॉप किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं तपोवन को। पूछ लेगा तो वाट लग जाएगी। टीप इन टॉप किसको बोलते हैं, तपोवन को बोलते हैं। कहा जाने वाला तपोवन पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल है। पूछेगा सब उत्तरकाशी में सबसे पसंदीदा स्थल पर्यटकों का कौन सा है, तो ये है आपका तपोवन। उच्च हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाले तपोवन अकेला ऐसा स्थल है जहाँ एक साथ निम्न 15 पर्वत चोटियाँ नज़दीक से देखा जा सकता है। शिवलिंग देख सकते हैं आप, भागीरथी प्रथम देख सकते हैं, भागीरथी द्वितीय देख सकते हैं, भागीरथी तृतीय देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आ जाइए नीचे, ये रहा आपका उत्तरकाशी। या उत्तरकाशी का कौन सा मैप है, पॉलिटिकल मैप है। ये आपका साइड में किसकी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इससे किसकी लगती है, तिब्बत चाइना की लगती है इसकी सीमा। आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे। ये किससे सीमा लगती है, चमोली से सीमा लगती है। ये किससे सीमा लगती है, इसकी रुद्रप्रयाग से लगती है। किससे लगती है, और टिहरी गढ़वाल से लगती है। और देख लीजिए इस तरह की जो लाइन बनाई गई है, समझ जाइए वहाँ नेशनल हाईवे है। ये आपका नेशनल हाईवे को प्रदर्शित कर रहा है। ये देखिए आपका नेशनल हाईवे जा रहा है। कौन सा हाईवे है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 123 है। ये कौन सा है, नेशनल हाईवे 94 है। ये देखा, ये मेन उत्तरकाशी है आपका, उत्तरकाशी का मुख्यालय। ये नेशनल हाईवे 94 जा रहा है, 94 ये जा रहा है आपका। ये कौन सा है आपका, ये है आपका गंगोत्री। एक मिनट आइए थोड़ा, ये आपका हरसिल है। ये सेब के लिए बहुत फेमस है हरसिल। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। एक मिनट नीचे आइए, देखते हैं आपके साथ। ये सब तृतीय, भागीरथी तृतीय, कछारकुंड, वासुकी पर्वत, मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, कोई सा भी नाम पूछ सकता है। थेलू पर्वत, कोटेश्वर पर्वत, सुदर्शन पर्वत, मांडा पर्वत, सेमी शिवलिंग, श्री कैलाश पर्वत, मातरी पर्वत। इन चोटियों के अलावा तपोवन से रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर को भी देखा जा सकता है। ये सब चीज़ यहाँ से दिखाई देती है, कहाँ से, तपोवन से। जाइएगा, तपोवन बहुत सुंदर जगह है। अब पढ़ते हैं यमुनोत्री के बारे में। किसके बारे में, यमुनोत्री। आइए जानते हैं यमुनोत्री के बारे में। देख लीजिए कहाँ है यमुनोत्री।
यमुनोत्री कांठा के पास स्थित है। यमुना नदी निकलती है यहाँ से। ये आपका यमुनोत्री, क्या है आपका ये यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री के पास से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुनोत्री कांठा के पास से, ठीक है। उत्तरकाशी जिले से पता है क्या है? गंगोत्री के ठीक पश्चिम में है। आप जानते हैं गंगोत्री पश्चिम में, उत्तरकाशी से लगभग 131 किलोमीटर दूर है ये यमुनोत्री है। अच्छा, ये तो पेपर में नहीं पूछेगा सर, आप क्यों बता रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हनुमान चट्टी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। हनुमान चट्टी से, जानते हैं, हमने आपको मैप पे पढ़ाया है। आप देखिए यमुना का मैप जाके पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे ही। उसके बाद क्या है, यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 में, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण, नोट पॉइंट बात 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने 1919 में मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड दिल्ली में आया था, याद रखिएगा। पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने उस 19वीं सदी में कराया। इसका दोबारा निर्माण कराया जयपुर की महारानी, नाम था गुलेरिया। क्या नाम था? गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया इसका निर्माण दोबारा, ठीक है। यमुनोत्री मंदिर जो है का निर्माण किसने कराया था? गढ़वाल नरेश नरेंद्र प्रताप शाह ने, ठीक है। उसका दोबारा निर्माण महारानी गुलेरिया ने। नीचे जाइए। प्रत्येक वर्ष शीतकाल में भैया दूज को यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं। कब? भैया दूज के समय, ठीक। ग्रीष्म काल में बैसाख शुक्ल की तृतीया को खोले जाते हैं। शीतकाल में यमुना को डोली से खरसाली लाया जाता है। ये खरसाली याद रखिए, इसकी डोली कहाँ लाई जाती है? खरसाली में पूजा होती है शीत में इसके कपाट बंद हो जाते हैं क्योंकि बर्फ पड़ती है वहाँ पे। खरसाली गांव यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले है। सोमेश्वर देवालय खरसाली गांव के पीड़ित ही यमुनोत्री में पूजा अर्चना करते हैं। जो खरसाली गांव के पंडित है, पीड़ित नहीं, पंडित है, सॉरी। यमुनोत्री मंदिर के निकट 3 गर्म जल स्रोत है। नोट कर लीजिए, कितने गर्म स्रोत है? 3 गर्म जल स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण है सूर्यकुंड। 3 जल स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण है सूर्यकुंड। पूछेगा सूर्यकुंड कहाँ है? इस कुंड में आलू आप डालो, चावल डालो, इसके अंदर डालने पर सब पक जाते हैं, जिससे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बताइए, ऐसा कुंड है यहाँ पे। इस कुंड के समीप एक दिव्य शिला है। यमुनोत्री से 16 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि कुंड है। पूछा सप्तऋषि कुंड कहाँ है? यहीं पे है, उत्तरकाशी में। यमुना का उद्गम स्थल बंदरपूंछ यमुनोत्री से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से यमुना निकलती है, ठीक है। बंदरपूंछ के 3 शिखर नोट कर लीजिए, श्रीकंठ, बंदरपूंछ एवं यमुनोत्री कांठा, एक सामूहिक नाम है। आप श्रीकंठ कह दीजिए, बंदरपूंछ कह दीजिए, यमुनोत्री कांठा कह दीजिए, तीनों को मिलाकर बनता है बंदरपूंछ के 3 शिखर हैं, जिन्हें प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहा जाता था। पूछेगा कालिंदी पर्वत कहाँ है, किसे कहते हैं, ठीक है। शायद इसी कारण यमुना का नाम कालिंदी भी पड़ा। पूछेगा निम्नलिखित में से किस नदी को कालिंदी कहते हैं? समझ में आपको? यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं। पौराणिक दृष्टि से जो है कालिंदी को सूर्यपुत्री शनि एवं यम की बहन पूछेगा। पौराणिक दृष्टि से कालिंदी का यानी यमुना का दूसरा नाम क्या है? सूर्यपुत्री भी इसको बोलते हैं, शनि एवं यम की पुत्री या यम की बहन, या कृष्णा की एक पटरानी भी इसे बोलते हैं। कृष्णा की पटरानी कह दीजिए, यम की बहन कह दीजिए, या सूर्यपुत्री कह दीजिए, शनि कह दीजिए, ठीक है। अगला दर्शनीय स्थल बनाइए। अगला दर्शनीय स्थल नाम है विश्वनाथ मंदिर। क्या नाम है? विश्वनाथ मंदिर। जो विश्वनाथ मंदिर है ना, ये लगभग आपका उत्तरकाशी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1857 में जो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खतेनी द्वारा मंदिर का पुनः उद्धार किया गया। याद कर लीजिएगा। नीचे जाइए, शक्ति मंदिर, अगली आड़ी बनाइए शक्ति मंदिर, लिखते चल जाइए सब। शक्ति मंदिर, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर के सामने शक्ति मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में लगभग 6 मीटर ऊंचाई विशाल त्रिशूल है। इंपोर्टेंट नहीं पूछेगा इसमें सिर्फ शक्ति मंदिर कहाँ है, इसी पर इतना पूछेगा कि शक्ति मंदिर कहाँ है, निशान लगाइए उत्तरकाशी, आगे बढ़िए, ठीक है। मनेरी पूछेगा आपसे, मनेरी के बारे में देख लीजिए क्या फेमस है। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर मनेरी नामक स्थल भागीरथी मंदिर का पर एक बांध बनाया गया है मनेरी में, ठीक है। इस बांध को सुरंग पूछेगा तिलोट 16 किलोमीटर में स्थित टर्बाइनों से पता है क्या पे होता है यहाँ पे क्या है? टर्बाइन घुमाकर बिजली, मतलब क्या है, टर्बाइन घुमाई जाती है और बिजली बनाई जाती है। ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। नाम देख लीजिए क्या है इसका, मनेरी। क्या है? मनेरी। पूछेगा मनेरी कहाँ है? यहाँ यहीं पे है मनेरी। कहाँ पे?
उत्तरकाशी में। आगे चलिए, आगे चलिए। उसके बाद है गंगानी, गंगानी या गर्म पानी। ये गंगानी है या गर्म पानी है। जो आपने अभी मनेरी देखा ना, मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर चलने पर भागीरथी के बाएं किनारे पर गंधयुक्त गर्म जल का स्रोत है। गंधयुक्त गर्म जल का स्रोत है जिसे पर्यटक स्नान कर स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये हर्षिल है आपका, ठीक है। ये समुद्र तल से इतनी दूरी पर, ये काम का नहीं है। ये देख लीजिए, उत्तरकाशी से गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी ये 73 किलोमीटर दूर पड़ेगा। ग्रामीण खेड़ा अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वादिष्ट सेबों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामीण खेड़ा, क्या नाम है? ग्रामीण खेड़ा। ये कहाँ है? हर्षिल, उत्तरकाशी में। हनुमान चट्टी के बारे में देख लीजिए, ये भी एक प्रकार का दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे दर्शन कर जा सकते हैं। यमुनोत्री से लगभग आपको 13 किलोमीटर की दूरी नीचे पड़ेगा आपका, ठीक है। यहाँ से डोडी ताल का ट्रेकिंग मार्ग शुरू होता है। डोडी ताल का, कौन से ताल का? डोडी ताल का। समझ में आया आपको? ये बाड़ा हाट है आपका। कौन सा हाट है? बाड़ा हाट। इसको देख लीजिए। यहाँ एक प्राचीन शक्तिपीठ है। कहाँ पे है? बाड़ा हाट में, जहाँ एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा जाना जाता है। स्कंद पुराण में इस स्थान का वर्णन है। कौन से? बाड़ा हाट का स्कंद पुराण में। पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाड़ा हाट का वर्णन है, तो फिर क्या बताएंगे आप? पर कौन सा हाट? बाड़ा हाट का वर्णन है तो स्कंद पुराण में, ठीक है। इस प्राचीन काल में यह शहर बारहा के नाम से जाना जाता था। कालांतर में बारहा अपभ्रंश होकर बाड़ा हाट के रूप में जाना जाने लगा। नीचे जाइए, नचिकेता ताल, जो ऊपर मैप था ना, मैं पहले बार मैप दिखाया था आपको, उस मैप में नचिकेता ताल बना हुआ है, जाके देख लीजिए, ठीक है, पीछे वीडियो करके। यह ताल चौरंगी खाल उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर पैदल मार्ग पर है। पूछेगा नचिकेता ताल क्या है? ये क्या है? दायरा। नीचे जाइए, दायरा। उत्तरकाशी गंगोत्री मोटर मार्ग पर उत्तरकाशी से 29 किलोमीटर दूर, भटवारी से 18 किलोमीटर दूर बुग्याल स्थित है। पूछेगा दायरा क्या है? एक प्रकार का बुग्याल है, ये घास का जो मैदान है उसको बोलते हैं बुग्याल। यह अत्यंत मनोहरकारी, रमणीक तथा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछेगा दायरा क्या है? एक प्रकार का दर्शनीय स्थल है ये भी, ठीक है। सबसे लास्ट स्थल देख लीजिए, हर की दून। नाम है हर की दून। यह दून समतल घाटी उत्तरकाशी से दूर स्थित है। इसे रवाई क्षेत्र भी कहते हैं। पूछेगा किस क्षेत्र को रवाई क्षेत्र कहते हैं, तो हर की दून को बोलते हैं। यहाँ से कुछ जोधर ग्लेशियर वारूसी घाटी स्थित है। इस क्षेत्र के समसु, जिनको बोलते हैं शिव हैं, इस क्षेत्र के शिव हैं, किंतु समसु की पूजा दुर्योधन के समय की जाती है। एक मिनट टूक कुछ गायब है शायद यहाँ से। इस क्षेत्र के इष्ट देवता, इष्ट का मतलब सबसे अच्छे देवता। इसके बाद यहाँ से इस क्षेत्र के जो है कौन से देवता है? इष्ट देवता। कौन से? इष्ट देवता। सब इस क्षेत्र के इष्ट देवता कौन है? शिव हैं। किंतु यहाँ शमसु की पूजा दुर्योधन, शमसु की पूजा, किसकी पूजा? शमसु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है, ठीक है। और यह बहुत ही रमणीक स्थल है। पूछेगा हर की दून कहाँ है? चक्कर में मत पड़िए, बस यहीं तक करिए आगे। उसके बाद हम अपनी क्लास को रोकते हैं आज और ये देखते हैं कल से हम क्या करेंगे। कल से हम एक नए टॉपिक, मतलब इंडिविजुअली टॉपिक उठाएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आगे भी आपको काम आएंगे, और बहुत ही डेप्थ में जाके उसको देखेंगे। छोटे से लेकर बड़े सभी एग्जाम को कवर करते चलेंगे आपके साथ, ठीक है। उसके बाद आज हम यहीं तक रखते हैं। ये उत्तरकाशी समाप्त हुआ। उत्तराखंड के अब तक हमने लगभग मेरे साथ 13 के 13 जिले मुझे लगता है देख लिए, और जो 13 के 13 जिले आपने देखे हैं, इन जिलों को मेरा आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार देखिए। कम से कम 5 बार देखेंगे ना, तो तब आपको उत्तराखंड की अच्छी खासी समझ होगी, वरना आप रटते ही रह जाएंगे। उसके बाद आप जो पढ़ना है वो पढ़िए, जो भी किताब पढ़नी है वही किताब पढ़िए, वही समझ में आएगी इन 13 जिलों को देखने के पश्चात। ये रहा आपका सोनू सर्कल से वादा, ठीक। इन 13 जिलों को पढ़ने के पश्चात इस तरह मैपिंग करने के बाद उत्तराखंड का कुछ भी पढ़िए, वही समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा या जनगणना, जो भी इंडिविजुअली टॉपिक होगा, जहाँ से लगभग 5-7% पूछे जाते हैं, या कल्चर स्टार्ट कर सकते हैं उत्तराखंड का। कुछ भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे जरूर, पक्का। समझ में आया? ठीक है, यहीं से रखते हैं। ये 30-40 मिनट का वीडियो हो गया होगा, ठीक है। बाद में बात करेंगे आपके साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।